डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, फर्स्ट क्लास की एज रिलैक्सेशन बहाल करो, 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 बुक्स यूनिफॉर्म की लूट बंद करो, बुक्स यूनिफॉर्म की लूट बंद करो, बुक्स यूनिफॉर्म की लूट बंद करो, प्राइवेट स्कूल का नेक्सस खत्म करो, प्राइवेट स्कूल का नेक्सस खत्म करो, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, फर्स्ट क्लास की एज रिलैक्सेशन बहाल करो, फर्स्ट क्लास की एज रिलैक्सेशन बहाल करो, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट। अमित कपूर जी, एक बार फिर से पेरेंट एसोसिएशन को आना पड़ा है, क्या कहोगे? देखिए, ऐसा चोर सिस्टम, ऐसे व्हाइट कॉलर चोर एजुकेशन डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं। इन चोरों को मैं मुंह पे बोलूंगा, इन चोरों को तब तक कान में जूं नहीं रेंगती जब तक बच्चे सड़कों पे नहीं आते। मुझे बताइए, इन बच्चों का कसूर क्या है? क्या कसूर है इन बच्चों का? शर्म नहीं आती? क्या इनके घर बच्चे नहीं है? क्या इनके घर बच्चे नहीं है? इनके घर कंचके नहीं है? जब ये सड़कों पे आएंगे फिर जाकर ये बेचारे धूप में तड़पेंगे, बच्चे 10-15 दिन धूप में रहेंगे, बीमार होंगे, इनके माँ बाप रोजी रोटी कमाने को छोड़कर ये आप लोगों का स्यापा करेंगे, फिर जाकर आप ऑर्डर निकालोगे। तो शर्म करो, शर्म कर लो। एजुकेशन डिपार्टमेंट में बैठे हुए मैं उनको कहना चाहता हूँ, शर्म कर लो। जो हमारी मंत्री साहिबा आई है, मैं मंत्री साहिबा को कहना चाहता हूं, आपने एक वादा किया था प्राइवेट स्कूल को लूट करेगा तो मैं एक्शन लूंगी। मुझे पता था वो एक शगुफा था आपका, वो एक शगुफा था आपका, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपके कान के नीचे आपके जूं तक नहीं रेंगती आप लोगों को, लेकिन वो चोरियां करके निकल जाते हैं। उन्होंने बुक्स का नेक्सस चला लिया, यूनिफॉर्म का नेक्सस चला लिया। 2000 से 10,000 रुपए का सेट जो है हर एक दुकान पे पर्टिकुलर शॉप पे बिक गया, लेकिन आप लोगों को कोई शर्म नहीं, क्योंकि आपके मंत्री इन स्कूलों में जाके एनुअल फंक्शन में अपने रिबन काटते हैं और कमीशन खोरी का धंधा जो है वो सेट कर लिया जाता है। लेकिन अब ये बच्चे जो आए हैं, ये फर्स्ट क्लास की एज रिलैक्सेशन के लिए आए हैं। जब नर्सरी क्लास का 3 साल का बच्चा जो लेंगे, ये लास्ट ईयर ऑर्डर निकाला इन्होंने। जब लास्ट ईयर आपने नर्सरी क्लास का ऑर्डर निकाला, मुझे बता दीजिए, जो यूकेजी में ऑलरेडी थे उनका क्या कसूर? जो एनरोल में बच्चे हैं, कम से कम उनको तो बहाल करो, उनको तो एज रिलैक्सेशन दो। जब सारी स्टेटों ने दे दी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपने इंप्लीमेंट नहीं की। जब आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं की, राइट टू एजुकेशन, जो गरीब बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट 20-25% बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, वो आपने इंप्लीमेंट नहीं किया। वो क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया क्योंकि वहां पे एक गरीब कहीं फ्री ना पढ़ ले, कहीं प्राइवेट स्कूल को नुकसान ना हो जाए, कहीं प्राइवेट स्कूल की गाड़ी जो ऑडी से बोलेरो में ना पहुंच जाए। वहां पे आप लोगों को कंप्रोमाइज करना नहीं आता, लेकिन इन बच्चों को सड़कों पे लाने का कंप्रोमाइज आपसे हो जाता है। मेरी चेतावनी है कमिश्नर सेक्रेटरी से एजुकेशन डिपार्टमेंट के कि साहब, व्हाइट कॉलर वाले आप हो, लेकिन हम भी डरने वाले नहीं आप लोगों से। आपने अगर 5 दिनों में ये ऑर्डर नहीं निकाला, फर्स्ट क्लास की एज रिलैक्सेशन का ऑर्डर नहीं आया, तो मैं आपको चेतावनी देता हूं कि इन बच्चों को लेकर, इन माँ बाप को लेकर मैं सड़कों पे भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा। इन सबके जिम्मेवार आप लोग होंगे, क्योंकि आपका करप्ट सिस्टम। मैं कमिश्नर सेक्रेटरी को फिर चेतावनी देता हूं कि जो ऑर्डर आपके होते हुए पास हुए हैं ना, एक पोल खोल दूंगा उनकी, जो आपने फीसों के ऑर्डर पास किए हैं। टोटल इलीगल ऑर्डर बीच में पास हुए हैं, ये याद रखिएगा। मुझे पता है आपको नहीं पता था, मुझे पता है कमिश्नर सेक्रेटरी साहब आपको नहीं पता था, पहले ये ऑर्डर निकाल लीजिए, ये बच्चों का मसला है। अभी भी हमें लोगों के अभिभावकों, माता पिता के कॉल आ रहे हैं, अभी भी कई स्कूल जो मनमानी कर रहे हैं। 8,000 रुपए का, 10,000 का उन्हें बुक्स दी जाती है, जबरन कहा जाता है। यूनिफॉर्म की जो चार्जेस लगाए जाते हैं पर्टिकुलर दुकान से, आज भी पर्टिकुलर दुकान से किताबें लेने के लिए पेरेंट्स को कहा जाता है। मैडम, मेरा एक फ्रेंड है, उनके घर में ना एक काम करने वाली लेडी आती है, उसके 3 बच्चे हैं। वो कहती है मेरे
जो 8th क्लास का बच्चा है उसकी बुक 600 रुपए की आई, मैंने कहा चलो यार थैंक गॉड एक स्कूल तो सुधर गया। जो 6th क्लास का है उसकी 500 की आई, मैंने कहा मैं और शुक्रिया किया मैंने भगवान का, शुक्र है कहीं सुधर गया। कहती लेकिन चोर चोरी करना नहीं छोड़ता। उस चोर ने क्या किया स्कूल ने, जो फर्स्ट क्लास का बच्चा था, कहती ये 4000 का सेट मिलेगा, ये इसी स्कूल से लेना पड़ेगा। यानी कि चोरी उन्हें करनी है, जैसे मर्जी कर ले। तो मेरा ये कहना है एडीसी मैडम साहिबा से, एडीसी मैडम साहिबा से कहना चाहता है, मैडम मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं, आप बहुत ऑनेस्ट हैं, नो डाउट, नो डाउट। आपने सिटी का इतना सुधार किया कि लोगों को चलने के लिए जगह नहीं मिलती थी, आपने रास्ता दिया, सब कुछ किया, खाली करवाए कब्जे। लेकिन मैडम जी हर बार मुझे आपको ही कहना पड़ता है, क्योंकि ऑनेस्ट ऑफिसर अगर आज के टाइम जम्मू कश्मीर में मुझे कोई दिख रहा है तो आप ही दिख रहे हो। क्यों आप बुक्स की दुकानों पे नहीं जाते? क्यों वहां पे सेट जो है बने होते हैं स्कूल के नाम से? क्यों वहां 2000 से 8000 रुपए का सेट बिकता है? क्यों पेरेंट्स को मजबूर किया जाता है कि 2000 से 8000 का सेट लेना पड़ेगा? आखिर क्यों बुक्स यूनिफॉर्म की दुकानों पे आप नहीं जाते? आखिर माजरा क्या है? मुझे पता है वो माफियाओं के स्कूल है, माफियाओं के साथ लिंक है, बहुत बड़े माफिया है वो, उनसे पंगा लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं। लेकिन हमें उम्मीद है मैडम आपसे, और आप ले रहे हो, हम तो लेते आए 10 सालों से, तो आपको डर नहीं मेरा लगता? कहने का मतलब ये है कि 10 सालों जी आपको से डर नहीं लगता? जब हम बोल रहे हैं, जब हमें कुछ नहीं हुआ, हमें कुछ नहीं कर पाए सिवाय बदनाम के, तो और क्या कर लेंगे ये लोग। तो अभी भी इसलिए आप डरते नहीं है? कि मैडम किससे डरना, इन चोरों से, व्हाइट कॉलर चोरों